सुप्रभातम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जिसका नाम है मम विद्यालय अर्थात मेरा विद्यालय। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने विद्यालय के विषय में कुछ वाक्य संस्कृत में बनाना सीखेंगे और इन वाक्यों के माध्यम से हम एक अनुच्छेद भी तैयार कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मेरे विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय, इसके विषय में कुछ वाक्य। पहला वाक्य है एषः मम विद्यालयः अर्थात यह मेरा विद्यालय है। इस वाक्य में हम अस्ति भी जोड़ सकते हैं। एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। इस प्रकार से दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं मम विद्यालयस्य नाम डैश अस्ति। यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मम विद्यालयस्य नाम बाल विद्यालयः अस्ति, यहाँ पे आप बाल विद्यालय की जगह अपने विद्यालय के नाम भी लिख सकते हैं। यह वाक्य भी आपका पूर्ण होता है। अगला वाक्य है मम विद्यालयः दिल्ली नगरे अस्ति, मेरा विद्यालय दिल्ली नगर में है। यहाँ पे आप दिल्ली नगर के स्थान पर अपने नगर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मम विद्यालयः मंडी नगरे अस्ति या फिर मम विद्यालयः कुल्लू नगरे अस्ति। इस प्रकार से आपका ये वाक्य भी पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा वाक्य है हमारे पास मम विद्यालये एकः विशालः पुस्तकालयः अस्ति, मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। अब आप चित्र में देख ही पा रहे हैं, इसलिए आप इन वाक्यों का अर्थ भी आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब पुस्तकालय तो सभी के विद्यालय में होता है, इसलिए आप इस वाक्य को लिख सकते हैं। पांचवा वाक्य है पुस्तकालये बहुनी ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में बहुत प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। इस प्रकार से आपका यह वाक्य बन जाएगा। चलते हैं छठे वाक्य की ओर। मम विद्यालये एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक सुंदर बाग भी है। तो इस प्रकार से आपके विद्यालय में जो बाग होगा तो आप उसके लिए एक वाक्य इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य है मम विद्यालये एकम विस्तृतम क्रीड़ा क्षेत्रम अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्रम अर्थात खेल का मैदान भी है। तो इस प्रकार से आपका यह वाक्य भी बन जाएगा। अगले वाक्य में मम विद्यालये एकः अत्याधुनिकः संगणक कक्षो अपि अस्ति, कि मेरे विद्यालय में एक अति आधुनिक कंप्यूटर का कक्ष भी है। इस प्रकार से आपके लिए यह वाक्य भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य है मम विद्यालये एकः छात्रावासः अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक छात्रावास अर्थात जहाँ पे बच्चे रहते हैं भी है, जिसे हम हॉस्टल भी कहते हैं। तो यदि आपके विद्यालय में ऐसा कोई छात्रावास है तो आपके लिए यह वाक्य भी बन जाएगा। तो चलिए अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला वाक्य है मम विद्यालये अनेकाः प्रयोगशालाः अपि सन्ति, मेरे विद्यालय में अनेक प्रकार की प्रयोगशालाएं भी हैं। प्रयोगशाला अर्थात लैबोरेटरी। तो आपके विद्यालय में अगर ऐसी प्रयोगशाला है तो आपका ये वाक्य बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये 10 वाक्य आपके मुख्य वाक्य थे। इसके अलावा भी अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ अन्य वाक्य हैं जो विद्यालय से संबंधित है, इसलिए इन वाक्यों की ओर भी दृष्टि डालते हैं। तो चलिए 11 से लेकर 25 तक वाक्य देखते हैं। 11वां वाक्य है मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर है। सबका विद्यालय सुंदर होता है, तो इसलिए आपके लिए यह वाक्य भी बन जाएगा। 12वां वाक्य है मम विद्यालयः बहु विशालः अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत विशाल है, बड़ा है। 13वां वाक्य है मम विद्यालये एका वाटिका अस्ति, वाटिका मतलब फुलवारी, छोटी सी फूलों की क्यारी। तो इसके लिए ये सभी के विद्यालय में वाटिका होती है, तो इसलिए आप यह वाक्य भी लिख सकते हैं मम विद्यालये एका वाटिका अस्ति, मेरे विद्यालय में एक वाटिका है। 14वां वाक्य है मम विद्यालयः शिक्षा क्षेत्रे देशे प्रसिद्धः
अस्ति। मेरा विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में प्रसिद्ध है। 15वां वाक्य देखेंगे हम। मम विद्यालय क्रीडा क्षेत्रे देशे प्रसिद्ध अस्ति। मेरा विद्यालय खेल के क्षेत्र में भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे देश में प्रसिद्ध है तो देशे लिखेंगे, अगर प्रदेश में प्रसिद्ध है तो प्रदेशे लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगला वाक्य होगा 16वां वाक्य। मम विद्यालय 3,000 छात्राः पठन्ति। मेरे विद्यालय में 3000 विद्यार्थी या छात्र पढ़ते हैं। अब ये आप संख्या जो है अपने विद्यालय की जो आपकी संख्या होगी उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो 17वां वाक्य होगा। मम विद्यालय 70 अध्यापकाः पाठयन्ति। मेरे विद्यालय में 70 अध्यापक पढ़ाते हैं। तो यहाँ भी अध्यापकों की संख्या जो आपके विद्यालय के अनुसार रहेगी वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो चलते हैं अगले वाक्य की ओर। 18वां वाक्य है हमारे पास। मम विद्यालयस्य प्रधानाचार्य बहु सरला सज्जना व्यवहार कुशला च अस्ति। अर्थात मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य बहुत सरल, सज्जन और व्यवहार कुशल है। यहाँ पे यदि आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य जी होंगी तो प्रधानाचार्य आ जाएगा, और यदि आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य जी हैं, पुरुष हैं, तो आप प्रधानाचार्य सज्जना की जगह पर सज्जनः व्यवहार कुशलः च अस्ति इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए 19वें वाक्य की ओर। मम विद्यालये प्रतिवर्षं वार्षिकोत्सवस्य क्रीडोत्सवस्य च आयोजनम् अपि भवति। मेरे विद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव का अर्थात एनुअल फंक्शन, क्रीडोत्सवस्य और खेलकूद के उत्सव का आयोजन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें वाक्य की ओर। 20वां वाक्य है। मम विद्यालयस्य नाम श्रेष्ठतमेषु विद्यालयेषु अस्ति। मेरे विद्यालय का नाम श्रेष्ठतम विद्यालयों में है। इस प्रकार से इस वाक्य को आप बना सकते हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि उनका विद्यालय क्या हो, श्रेष्ठ हो। तो आगे 21वें वाक्य में। मम विद्यालयस्य परीक्षा परिणामः सर्वदा श्रेष्ठा भवति। सभी के विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है, रहता है। इसलिए इस वाक्य को भी आप बना सकते हैं। मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। विद्यालयस्य छात्राः अनुशासन प्रियाः सन्ति। विद्यालय के छात्र अनुशासन प्रिय हैं। इस प्रकार से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। ये अनुच्छेद की दृष्टि से भी आप लोग इन वाक्यों को लिख सकते हैं। तो अगले 23वें वाक्य में देखेंगे हम। मम विद्यालयस्य वातावरणम अतीव आकर्षकम अस्ति। मेरे विद्यालय का वातावरण अति आकर्षक है, सुंदर है। 24वें वाक्य में देखते हैं। मम विद्यालयः अस्माकं गौरवम अस्ति। मेरा विद्यालय हमारा गौरव है, या मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगले अंतिम वाक्य की ओर हम चलते हैं। 25वां वाक्य हमारे पास है। मम विद्यालयः सर्वांगीण विकासाय अहर्निशम प्रयतते। मेरा विद्यालय सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात प्रयत्न करता है। सर्वांगीण विकास क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से आप इन 25 वाक्य को बनाएंगे और मम विद्यालय इस पर हमारा एक अनुच्छेद बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 25 वाक्य अनुच्छेद के लिए बताए, और इन 25 वाक्यों में जो भी वाक्य आपको बहुत अच्छे लगे हों उन वाक्य को आप लिख करके अनुच्छेद के रूप में बनाएं, या फिर जितने वाक्य आपको अनुच्छेद के रूप में लिखने के लिए कहे गए होंगे उतने वाक्यों का आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो आपकी उसमें मदद करेगी जब कभी आपको स्टेज के ऊपर मम विद्यालय इस विषय के ऊपर भाषण देना हो, या फिर किसी प्रतियोगिता में या विद्यालय की अन्य गतिविधि में आपको मम विद्यालय इसके विषय में लिखना हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।